गुड मॉर्निंग। आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू ड्रॉ अ बैक्टीरियल डायग्राम। ठीक है, बैक्टीरियल डायग्राम। ठीक है, यहाँ हम समझेंगे कि एक सिंपल सा बैक्टीरियल डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि हम बैक्टीरिया का डायग्राम कैसे बनाएं, क्या स्टेप फॉलो करें और किस किस तरह से आप उसे बनाएं और समझें। ठीक है, अब एक बैक्टीरियल डायग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक बैक्टीरियल डायग्राम में क्या क्या होता है। जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स को सबको पता है कि एक बैक्टीरियल जो सेल है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे पहला लॉजिक या एक कीवर्ड जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरियल सेल में जो उसका डीएनए है वो सिंपली एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में स्प्रेड है। ये है एक डीएनए स्ट्रक्चर, एक जेनेटिक थ्रेड जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। ये जेनेटिक थ्रेड किसी भी तरह के स्ट्रक्चर के अंदर बाउंड नहीं होगा, ये केवल एक डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे है कि ये एक साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा लॉजिक है, इट इज़ अ प्रिमिटिव कैरियन। सबसे स्मॉलेस्ट टाइप का न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाउंडेड नहीं है किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। इट हैव नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ये जेनेटिक थ्रेड है। ठीक है, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, किसी भी तरह से इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। आपने एक सिंपल सा जेनेटिक थ्रेड बनाया, डीएनए थ्रेड बनाया। ठीक है, अब ये किसी भी तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं है, पर ये एक साइटोप्लाज्म के अंदर बाउंड है। और साइटोप्लाज्म बाउंड होता है, साइटोप्लाज्म बाउंड होने के लिए उसकी पहली कंडीशन है कि अगर आप किसी को सेल का स्ट्रक्चर दे रहे हैं या सेल का नाम दे रहे हैं तो इट हैज़ टू बाउंड इन अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कंपलसरी स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है। ठीक है, अब इसका सेल मेम्ब्रेन का सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया है। अब ये देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन फॉर्म कैसे होती है। सिंगल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जगह जगह पे थोड़े थोड़े अंदर की तरफ इस तरह के स्ट्रक्चर भी हमें मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जगह जगह पे अंदर की तरफ इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स भी हमें मिलते हैं। कहीं कहीं पे वो इस तरह की वेसिकल बनाने की कोशिश भी करते हैं जब वो फंक्शनल होता है। प्लाज्मा एक बैक्टीरियल सेल फंक्शनल है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश भी मेसोसोम करती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं ये हम आपको समझाएंगे। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल एंड बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म है और वो साइटोप्लाज्म बॉन्ड है या पूरी तरह सराउंडेड है एक सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दिस इज अ जेनेटिक थ्रेड स्ट्रक्चर। जेनेटिक
जेनेटिक थ्रेड स्ट्रक्चर या जेनेटिक मटेरियल, इसे आप जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हो, इसे आप जीनोम भी कह सकते हो, इसे आप क्रोमोसोम भी कह सकते हो। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन also called plasma membrane, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर फैलाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल्फ सीलिंग कैपेसिटी होती है और अपने स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए भी ये कैपेबल है। तो अपने अंदर सेल मेम्ब्रेन को इंटरनली ये इंक्रीज करती है, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स बनाती है, जो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं मेसोसोम। ठीक है, मेसोसोम अगर पूरी तरह, मान लीजिए ये मेसोसोम पूरी तरह अंदर, इसके अंदर इस तरह से पूरी तरह फोल्ड होकर एक राउंड वेसिकल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसके अंदर बाहर से आई कोई भी चीज़ है, बैक्टीरिया ने कुछ चीज़ें इनगल्फ की है, तो ये जो यहाँ पे मेसोसोम कहलाया है, आगे जाके ये एंडोसोम भी कहलाता है, क्योंकि ये पूरी तरह इसके अंदर इनगल्फ हो चुका है, अंदर उसके अंदर फिक्स हो चुका है। अब इस पे जो भी मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग होगी, जो भी सेल सिग्नलिंग होगी, वो इस पर हो सकती है। ठीक है, ये न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है जिसे आप जेनेटिक स्ट्रक्चर, जीनोम या क्रोमोसोम बोल सकते हो। सेल मेम्ब्रेन, चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फैला होगा, वो जो पूरा एरिया होगा, अब ये जो जितना भी पूरा एरिया होगा, ये क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल फंक्शन करता है, तो जेनेटिक मटेरियल एक एक्स्ट्रा आरएनए रेप्लिकेशन होता है, आरएनए फॉर्मेशन होता है, जो भी बाकी चीज़ें हैं वो नॉर्मल होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे बीट्स की स्ट्रिक्स दिखाई देंगी, छोटी छोटी बीट्स की स्ट्रिक दिखाई देंगी। एक बैक्टीरियल सेल में ये जो स्ट्रिक्स हैं, ये हैं राइबोसोम पार्टिकल्स की स्ट्रिक। ठीक है, राइबोसोम पार्टिकल की स्ट्रिक्स ये होती हैं, और इसमें राइबोसोम बनने के साथ साथ में प्रोटीन सिंथेसिस इसके अंदर होता है। आप इन स्ट्रिक्स को पॉलीराइबोसोम कह सकते हो, आप इन स्ट्रिक्स को पॉलीराइबोसोम कह सकते हो, पॉली राइबोसोम। ठीक है, इसके अलावा इसमें होता है छोटा सा एक अलग से सर्कुलर डीएनए, छोटा एक अलग से सर्कुलर डीएनए, वो कंप्लीटली एक सर्कल, जॉइंटेड सर्कल डीएनए है, जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। सर्कुलर डीएनए है ये, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। Plasmid is the most significant character. Plasmid is the most significant character in a biotechnology, because plasmid work as a gene carrier, gene vehicle। ठीक है, किसी भी जेनेटिक चेंज के लिए प्लाज्मिड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
ठीक है, जो आपको बैक्टीरिया से मिलता है। इसीलिए बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गए। अब कोई बैक्टीरिया कोई चीज़ इनगल्फ करता है या फिर कोई तो वो एंडोसोम्स बनाता है, मेसोसोम से एंडोसोम्स बनाता है। पर कोई बैक्टीरिया अपने अंदर कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू या कोई न्यूट्रिएंट थिंग्स अपने अंदर रखता है तो वो उनके इंक्लूजन्स में रहती है, यानी कि उसने कुछ छोटे छोटे माइक्रो टू माइक्रो बॉडीज बना रखी हैं। वो होते हैं उनके छोटे छोटे इंक्लूजन, जहाँ पे वो कुछ न्यूट्रिएंट कैरी करता है अपने अंदर, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, अपने न्यूट्रिएंट वैल्यू मेंटेन करने के लिए। दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। इसमें कुछ अमाउंट में फैट मिलेगा, कुछ अमाउंट में लिपिड भी मिल सकता है। ठीक है, तो जो चीज़ें वो अपने अंदर इकट्ठी करके रखता है, जो उसके लिए वैल्यूएबल है, वो उसको उसमें अपने स्ट्रक्चर के अंदर सेव करके रखता है। वो उनके लिए एक फूड के जैसे काम करता है। अब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, पर क्या ये स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के लिए सफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। बैक्टीरिया नीड सम प्रोटेक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया नीड्स अ मूवमेंट। बैक्टीरिया में सबसे पहले चीज़ मूवमेंट के लिए जो चीज़ होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनती है। उसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, पर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और सरफेस बनती है। अगर आप अपर साइड से सेंटर साइड की तरफ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है? बैक्टीरिया का कैप्सूल बनाना है, सेल वॉल बनाना है, सेल मेम्ब्रेन बनाना है। पर अगर आप सेंटर पॉइंट से आउटर साइड के लिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाना है, लॉजिकली बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को याद करते करते आपको बनाना है कि वो कैसे फॉर्म हुआ होगा, तो आप वो सेंटर पॉइंट से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब जेनेटिक थ्रेड इकट्ठा होगा तभी उस पर जाकर साइटोप्लाज्म लेयर अरेंज होगा, सेल मेम्ब्रेन बनेगी, देन उसकी प्रोटेक्शन कवरिंग होगी, देन उस पर कैप्सूल बनेगा। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं। आप पेरीफेरी से सेंटर तक बना सकते हो या सेंटर से पेरीफेरी तक बना सकते हो। ठीक है, मैंने जो डायग्राम बनाया है वो सेंटर टू पेरीफेरी बनाया है। इस डायग्राम में सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ होती है सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल प्लांट सेल वॉल जैसी नहीं होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूकोपॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। इसके स्ट्रक्चर बहुत अलग होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं और प्रिमिटिव होते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल प्लांट सेल जैसी नहीं है और प्लांट सेल जितनी स्टेबल भी नहीं है। ठीक है, अब बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर यहाँ पे एक और माइन्यूट सी कवरिंग है। ये जो कवरिंग है ये किसकी है? कैप्सूल की। बैक्टीरिया का ये कैप्सूल पेलिकल स्ट्रक्चर का बना होता है। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कैप्सूल के बाद सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन ठीक है, कैप्सूल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया में इतनी कवरिंग होती है, उसके बाद में उसके अंदर फंक्शनिंग की जाती है। वो उसकी एनवायरनमेंट से सेफ्टी के लिए है। जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो एनवायरनमेंट उस बैक्टीरिया को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए बैक्टीरिया में ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेंटर टू पेरीफेरी हम पहुंच गए, पर बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर एक स्टार्ट होता है
और वो सेल वॉल और उसकी पेलिकल को कवर करता हुआ जाता है। ये जो स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का है, ये होता है बैक्टीरिया के फ्लैजेलम, जो बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरिया के फ्लैजेलम बैक्टीरियल मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए और सरफेस पे मूव करने के लिए फ्लैजेलम की ज़रूरत है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर है, ये है फ्लैजेलम। अब बैक्टीरिया की पूरी सराउंडेड कैप्सूल के ऊपर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ध्यान से देखना। अगर आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को 3D फॉर्म में देखने की कोशिश करें, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर बनाएं, उसके ऊपर एक कवरिंग बनाएं। आपने उसका एक सेक्शन कट करके देखा है, मान लीजिए वो एक राउंड स्ट्रक्चर आप उसको देखना चाह रहे हो, उसको 3D टाइप का स्ट्रक्चर में देखना चाह रहे हो, तो आप उसको इस तरह बना के देखेंगे तो उसकी पूरी सरफेस पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे। ये स्ट्रक्चर्स इस तरह के, जो उसकी सरफेस मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ये कहलाते हैं, अगर आप इनको सिंगल काउंट कर रहे हो, सिंगुलर मान रहे हो, तो एक सिंगल ये कहलाएगा पाइलस। पर अगर आप इनको प्लूरली काउंट कर रहे हो एक साथ कि ये क्या है, इन्हें आप कहते हो पिलाए। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर बैक्टीरिया पे बने होते हैं, जो इनके सरफेस मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपका बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपकी बैक्टीरियल सेल है। सेल को समझना। अब ये है आपकी बैक्टीरियल सेल। अब याद रखने की चीज़ें क्या हैं, वो हम याद करते हैं, समझते हैं कि आपने इस स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा है, क्या क्या बनाया है। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाए हैं। अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सेंटर टू पेरिफेरी बनाने चले हैं, तो हमने उस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या बनाया है, जेनेटिक मटेरियल, जिसे आप क्रोमोसोम भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसे आप न्यूक्लिक मटेरियल भी बोल सकते हो। जेनेटिक मटेरियल के अलावा बैक्टीरिया में एक और सर्कुलर डीएनए होता है। ये भी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ही है, सर्कुलर डीएनए, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मिड, जो कि डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद में हमने बनाया है साइटोप्लाज्म, जो भी उसकी सराउंडिंग है वो साइटोप्लाज्म है, बिकॉज इन द बैक्टीरिया देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
Next, there is no nuclear membrane, there is no endoplasmic reticulum, there is no Golgi body. Bacteria is a simple structure, genetic material, circular DNA, cytoplasm, and around the cytoplasm there is a plasma membrane. Also called cell membrane. सेल मेम्ब्रेन ही अगर अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को बनाती है, अपनी सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करती है अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ, तो दैट्स कॉल्ड मेसोजोम। अगर मेसोजोम पूरी तरह इनगल्फ होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, पूरी मेसोजोम स्ट्रक्चर आपस में कनेक्ट होती है, दैट कॉल्ड एंडोजोम। अगर बैक्टीरिया कुछ अपने अंदर न्यूट्रिएंट सेव कर रहे हैं तो दे आर inclusions like some microbodies. Polyribosome या राइबोसोम पार्टिकल्स, and cell wall, capsule, flagellum, pilus or called plurally पिलाई। ये सब स्ट्रक्चर आपने एक बैक्टीरियल सेल के अंदर देखे हैं और बनाए हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा सा वीडियो है वो एक मेमोरी मैप है फॉर अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, स्टूडेंट्स को मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि आप डायग्राम कैसे बनाएं, कैसे समझें और कैसे उसे याद रखें। तो एक सिंपल सा तरीका है, आप पहले डायग्राम बनाइए और उस डायग्राम के साथ साथ में उसके जो भी आपने चीज़ें बनाई हैं उन्हें नंबरिंग करते रहिए और नंबरिंग के साथ उन्हें लिखते रहिए, जिससे आपको डायग्राम याद हो जाएगा और आगे फर्दर आप उसको इजीली बना सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।